प्रकार दिव्य रास क्रीड़ा किए। रास क्रीड़ा के उपरांत नारद जी श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। नारद जी वृंदावन धाम पहुंच करके, मथुरा पहुंच करके कंस को बोला, अरे कंस, कब तक तू एक एक राक्षसों को भेजता रहेगा? जा, इस तरह एक एक भेजता रहेगा। और वो नंद के छोरा नहीं, वो वसुदेव की लाला है, और वही वसुदेव का 8वां लाल है जो तेरा काल है। नारद जी जब कंस को बता दिए, कंस बोला, गुरुदेव बताइए, आप ही बताइए, मैं अब करूं क्या? तब नारद जी बोले, सुनो, एक एक भेजना बंद करो। जो एक बकासुर, अष्टासुर, सकटासुर, भौमासुर ये सब भेज देते हो, ये बंद करो। किसी प्रकार से उनको यहाँ बुलाओ और उन्हें मारने का प्रबंध करो। नारद जी ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में ब्रजभूमि में आ गए हैं, तो जो अधर्म है, अधर्म अब नहीं हो रहा है। इसलिए नारद जी कंस को कहते हैं कि किसी प्रकार बुलाओ, क्योंकि कंस बुलाएगा तभी इसका अंत होगा। कहते हैं अर्जेंट मीटिंग बुलाई कंस ने, और सभी से पूछा क्या करा जाए, कैसे उनको मारा जाए। केसी नामक राक्षस खड़ा हो गया, बोला, अरे महाराज, आपने खूब राक्षस भेज लिए, वो कृष्ण है तो मैं केसी हूं, वो हिंदी का है, मैं अंग्रेजी का हूं। कृष्ण का मतलब अंग्रेजी में केसी होता है। तो कहते हैं वो हिंदी का है तो मैं अंग्रेजी का हूं, अब मैं जाता हूं। वो अश्व अर्थात घोड़ा बन करके भगवान श्री धाम वृंदावन में उसका भी वध कर दिए। आज भी श्री धाम वृंदावन में केसी घाट स्थित है। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। केसी का भी हो गया, उद्धार कर दिए भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद कंस बोला, अब नहीं भेजूंगा किसी को, अब किसी प्रकार उनको बुलाया जाए। तब क्या किया? मथुरा का मेला का आयोजन किया। अक्रूर जी महाराज को बुलाया कंस ने और कहा, जाओ अक्रूर, मेरा रथ ले लो, मेरा रथ ले करके श्री धाम वृंदावन चले जाना। वहां जाकर के कन्हैया और बलराम दोनों को लेकर के आओ, पर ये मत बताना कि उन्हें मारना, ये बताना कि मथुरा का मेला का आयोजन हुआ है। कहते हैं अक्रूर जी का विचार तो नहीं है, क्योंकि अक्रूर जी मन में विचार करती हैं कि मैं जाऊंगा उस बालक को लेकर के यहाँ आऊंगा। पता नहीं, अभी अक्रूर जी के मन में भी अभी संदेह है कि क्या सचमुच में वो परमात्मा है। पर उनको लगता है कि जो 6 दिन की आयु में पूतना को मार सकता है, सकट भंजन कर सकता है, सकटासुर को मार सकता है, इतने बड़े बड़े दैत्यों को मार सकता है, तो कोई साधारण पुरुष तो नहीं। कहते हैं अक्रूर जी मन में ऐसा विचार करते हैं, रथ लेकर के चल दिए। रात को घर पे विश्राम किए, सुबह होते ही मथुरा से वृंदावन की चल दिए, यात्रा कर लिए। और वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल और केवल कितने किलोमीटर की है? 15 किलोमीटर की। और रथ से उनको जाते सुबह के निकले कब पहुंच रहे हैं? गोधेली बेला में, अर्थात शाम की बेला। क्यों इतना देर कैसे हो गई? कहते हैं अक्रूर जी कुछ दूर रथ हाँकते हैं, फिर रोक देते हैं, फिर विचार करते हैं कि क्या हमें वहां जाना उचित होगा, उन्हें लाना उचित होगा। इस प्रकार
अनेका अनेक मन में संदेह उत्पन्न होता है, फिर भी महाराज कंस का आदेश से मानना पड़ेगा। अक्रूर जी पहुंच गए वृंदावन। उस समय कृष्ण बलराम दोनों भाई दुग्ध दोहन करने जा रहे थे। दोनों भाई जैसे देखे अक्रूर आ गए, चाचा जी आ गए, दौड़े दौड़े दोनों भाई जाकर के पैर चरण स्पर्श किए, पैर पकड़ लिए। अरे चाचा जी आइए आइए, स्वागत है हमारे वृंदावन में आपका, कैसे आना हुआ, चलिए घर पे चलिए। घर पे ले बैठाया, जलपान कराया, प्रसाद ग्रहण कराया और नंद बाबा घर के अंदर बैठे थे, उन्हें दूसरे रूम में ले जाकर के चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिए। चरणों की सेवा कृष्ण बलराम अक्रूर जी की कर रहे हैं। अक्रूर जी मना करते हैं, रहने दो, पर नहीं मानते, बोलते अरे चाचा जी हैं आप मेरे। कहते हैं अक्रूर जी ने सारा जो कंस का प्लान था उसे किसी न किसी बहाने से संदेश कह ही दिया, पर जाना कहाँ है, मथुरा का मेला देखने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही सारे ब्रजवासियों को बताना, नंद बाबा को तो बिल्कुल मत बताना कि कंस के यहाँ चलना, यही बताना कि मेला देखना है। और भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर गए नंद बाबा के पास। बाबा हाँ लाला का भयो, मोहे कल सुबह मथुरा जाना है, काहे की काजे, मेला देखवे। अरे नाना मैं तो है अकेले कहूँ ना भेज रहा हूँ, ना जाने कौन थी आपत आ जाए तो पे ना। बाबा मैं तो जाऊंगा। अच्छा ठीक है जाएगो, पर मैं भी चलूंगा साथ में। हाँ बाबा बिल्कुल खूब चलियो, मेरे साथ सारे ब्रजवासी भी जाएंगे। नंद बाबा बोले हाँ। नंद बाबा सारे ब्रज में दुहाई लगा दिए, कल सुबह जो मथुरा का मेला देखने जाना चाहता है, कल सुबह तैयार रहना। सारे ब्रजवासी सुबह हुई, सब तैयार नंद बाबा के घर के पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण नित्य कर्म से निवृत्त होकर के रथ पर बैठ गए। और रात में जब ये आदेश हुआ था कि कल सुबह मथुरा का मेला देखने जाएंगे, सारी गोपियां रात भर जागी। अरे मथुरा इतनी सुंदर नगरी है, कहीं इनको मन में ना भा जाए, वहीं रुक जाएं, कहीं आए ही ना, मैं करूंगी क्या, मैं कहाँ जाऊंगी। सारी गोपियां विलाप कर रही हैं। गोपियों का विरह किसी तरह एक बार रास क्रीड़ा में गए थे तो बुला लिए, पर अब कैसे बुलाएंगे, क्या करेंगे। अगर कहीं चले गए मथुरा तो हम कैसे जिएंगे। और परमात्मा को दोष देने लगती हैं, अरे परमात्मा भी ना जाने कौन सी लीला करता रहता है, क्या इसे मेरी सुख शांति देखी नहीं जाती। सारी गोपियां रो रही, प्रेम में रोना ही पड़ता है। कहते हैं प्रेम एक ऐसा है कि जो सचमुच में प्रेम होता है, मुख से बातें कम आंखें ज्यादा बोलती हैं। कहते हैं गोपियां रात भर रोई, सुबह हो गई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे अपना चरण रथ पर रख दिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे चरण रथ पर रख दिए, सारी ब्रजवासी सारी गोपियां रोने लगी। कहती हैं कि ना जाने अब कब आएंगे। मोहन मथुरा चल दिए, छोड़ ब्रज वृंदावन की गली। राधा दूरथ की पहिया पकड़, राधा यूं कहने
अगर मैं ये सा जानती कि प्रीत किए दुख हो, नगर डिडोरा पीटती प्रीत न करियो को, नगर डिडोरा पीटती प्रीत न करियो को। गोपियां कहती हैं अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीत की प्रेम की दुख मिलता है, दुख होता है, तो मैं नगर डिडोरा पीटती, सारे नगर में दोहाई लगवा देती कि प्रेम मत करना, प्रेम में हमेशा दुख मिलता है, रोना मिलता है, रोना पड़ता है। ये ब्रज गोपियों की सत्य है। ब्रज गोपियां रथ का पहिया पकड़े हुई हैं, अक्रूर जी रथ नहीं चला पा रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माताएं कि अक्रूर जी रुको, रथ से उतर करके आकर के गोपियों को समझाते हैं, अरे गोपियों क्यों इतना उदास होती हो, आज जाऊंगा, कल मेला देखकर परसों तो आ जाऊंगा, परसों तक रुक जाओ। गोपियां कहती हैं ठीक है श्याम सुंदर मेरे प्रियतम, अगर आप जाना चाहते हो तो बड़े खुशी से, अगर आपकी इच्छा है तो जाओ, मैं आपको कदापि दुख में नहीं देख सकती। अगर आपको मथुरा जाने की इच्छा है तो आप बड़े भाव से चले जाओ। गोपियां रो रही हैं, कहती हैं कि आप जाइए। अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ा दिए, कहते हैं जब तक रथ आगे बढ़ाए, जब तक रथ का जो धूल, जैसे गाड़ी निकल जाती है तो पीछे धूल उड़ती रहती है, और उस तरह जब तक एक कड़वी धूल दिख रही थी तब तक गोपियां कृष्णा प्रियतम 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 करके चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर कन्हैया नहीं रुके, कन्हैया मथुरा चले गए। गोपियां रोती रोती बिलखती रही। भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा को प्रस्थान किए। रास्ते में यमुना जी पड़ी। अक्रूर जी ने कहा अगर प्रभु आपका आदेश हो तो मैं जाऊं स्नान कर लूं, पर अक्रूर जी के मन में अभी भी संदेह है, क्या सचमुच में वो परमात्मा है ये जिन्हें हम लेकर के जा रहे हैं, कहीं गलत मार तो नहीं देगा, ऐसा विचार करते हैं। तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं जाइए चाचा जी आप पहले यमुना स्नान करिए। अक्रूर जी यमुना के अंदर डुबकी लगाते हैं। जैसे पहले डुबकी लगाई, अंदर वही श्याम सलोने की छवि पाई, और जैसे बाहर आए रथ में भी वही दिख गए, रथ में भी वही दिख रहे हैं, जल के अंदर भी वही दिख रहे हैं। इस तरह करके करते करते 3 घंटे बीत गए। अब अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण नहीं, ये श्रीमन नारायण हैं, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब अक्रूर जी को कोई संदेश नहीं। अक्रूर जी रथ पर आकर के बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रश्न किए चाचा जी क्या हुआ? आप इतना देर कैसे लगा दिए स्नान करने में? अक्रूर जी बोले प्रभु आपकी लीला आप सब जानते हैं, फिर भी हमसे पूछते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। अक्रूर जी का मन प्रसन्न और चले दिए। रथ हाँक दिए। मथुरा कब पहुंच रहे हैं? सायं बेला, शाम हो गई। सारे ब्रजवासी नंद बाबा पहले पहुंच गए थे। कहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में प्रवेश किए, सारे ग्वाल बाल
सारे मथुरावासी घर से निकल करके देखने लगे। जो नई नवेली बहू आई हैं घर में, अभी नई नई शादियां हुई हैं, वो भी घर की अटारियों में छत पे चढ़ चढ़ करके झांक रही हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण की नजर किसी पे पड़ जाती है, कहती हैं अरे अरे सखी देख देख देख, वो पूतना के मारवे वाले जो जाने 6 दिन की आयु में पूतना को मारे थे, वाने मेरे तरफ देखो, और हंस भी दिया। इस तरह करके गोपियां खूब आपस में बात करती हैं और भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी का भ्रमण करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं प्रभु आप सबका मथुरा नगरी में सबका घर देख रहे हैं, किंतु आपको मेरे घर में चलना पड़ेगा। अक्रूर जी को वचन देते हैं कि मैं अवश्य आपके यहाँ चलूंगा, पर अभी नहीं, पहले जिस कार्य से आया हूँ वो कार्य संपन्न होने के बाद आपके घर को चलूंगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अगले दिन कंस मामा के यहाँ पहुंच गए। रास्ते में जा